مين اللي باقي حاكم هاي كلها؟ حمزة هاني هم صح؟ مين هم ولاد مين؟ ولاد ابو هاني. ولاد صغار طلعناهم. وين طلعتوا؟ بينك وولد صح؟ गाज़ा में हमास और इसराइल के दरमियान जो जंग चल रही है उसका आज 22वां दिन है। पिछले 24 घंटे में बड़ी कार्रवाइयाँ वहाँ पर हुई हैं और इन कार्रवाइयों की वजह से काफ़ी नुकसान फ़लस्तीन के लोगों का हुआ है। कई सारी इमारतें बिल्कुल तहस नहस हो गई, मौतें काफ़ी हुई हैं और कल रात से इंटरनेट पूरी तरह वहाँ पर बंद है और दुनिया से इस वक्त गाज़ा का कनेक्शन ख़त्म है। गाज़ा में क्या हो रहा है उसकी सही जानकारी मीडिया को भी हासिल नहीं हो पा रही है। देर रात तक भारी शेलिंग वहाँ पर थी और इसराइल के जो लड़ाकू विमान हैं उन्होंने कल शाम होने के बाद से ही बहुत ही भारी वाली गोलाबारी की है और ये गाज़ा और गाज़ा पट्टी में गोलाबारी हुई। साथ ही कुछ इलाके खान यूनुस के हैं, उधर भी इन्होंने गोलाबारी की। गाज़ा में और गाज़ा पट्टी में हमास के ठिकानों को इन्होंने निशाना बनाया और वहाँ पर कोशिश की कि हम ज़मीनी रास्ते से भी अंदर दाखिल हों। तो उसी को लेकर के कुछ अपडेट्स हैं। पहले तो बता देते हैं कि अब तक जो मरने वालों का आंकड़ा है, फ़लस्तीन के 7,703 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 3,595 मासूम बच्चे हैं। 19,934 लोग जख्मी बताए जाते हैं और 1,800 से ज़्यादा लोग वहाँ पर अभी लापता हैं। इसके दरमियान में कल रात अमेरिकी फोर्सेस के साथ में मिलकर के इसराइल की सेना जो IDF कहलाती है उसने अमेरिकी डेल्टा यूनिट के साथ ज़मीनी ऑपरेशन शुरू किया और इनकी तकरीबन 30 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ में, बुलडोज़र के साथ में गाज़ा पट्टी में अंदर दाखिल होने की कोशिश की। ये एक सीक्रेट मिलिट्री प्लान था, प्रोजेक्ट था, जिसके तहत जो बंधक बना करके रखे गए हैं लोग इसराइल के और विदेशों के, उनका पता लगाने के लिए ये अंदर दाखिल हो रहे थे। जैसे ही हमास के लोगों को इसकी जानकारी हुई, हमास की तरफ से बहुत बड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ की गई और हमास के लड़ाकों ने जो अंदर गाज़ा में है, टनल्स में बताए जाते हैं, उन्होंने टैंक्स को और बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बना करके एंटी टैंक मिसाइल्स दागे, जिसमें कई सारे टैंक वहाँ पर तबाह हुए हैं। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 5 टैंक इसराइल के जो मोरकावा 4 टैंक है वो तबाह हुए और कई बख्तरबंद गाड़ियाँ वहाँ पर डिस्ट्रॉय हुई हैं। हमास के प्रवक्ता ने बताया कि बैत हनून और पूर्वी अल बुज़ैरा में इसराइली सेना के बढ़ते कदमों को रोक दिया गया, जहाँ पर भी बहुत खतरनाक वाली झड़पें हुई। इसराइल ने ऑपरेशन शुरू करने से पहले ही पूरे गाज़ा की बिजली और इंटरनेट काट दिया था, जिसकी वजह से पूरे इसराइल में, पूरे फ़लस्तीन में अंधेरा हो गया और इस अंधेरे में इन्होंने ड्रोन, हेलीकॉप्टर और जो लड़ाकू विमान है उनका इस्तेमाल करके गाज़ा के ठिकानों पर भारी बमबारी की। गाज़ा की जो सेना है हमास ने इसराइल के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर कॉर्नेट मिसाइल से हमले किए थे और हमने जैसा बताया 5 टैंक वहाँ पर तबाह हो चुके हैं। साथ ही एक और अपडेट है कि अमेरिका ने हमास के जो लेन देन है उन पर पाबंदी लगा दी है और ऐसे जो संगठन है, व्यापारिक संगठन हो या अन्य संगठन जो हमास को फंडिंग करते हैं, उनकी निगरानी बढ़ा दी है। हमास को चूँकि ब्लैक लिस्ट में इन्होंने किया हुआ है तो हमास के जितने फंड्स बाहर हैं उनको फ्रीज कर दिया गया फिलहाल। कल देर रात जो कार्रवाई हुई उसके बाद से तैयब एर्दोगान बहुत गुस्से में है।
तुर्की के राष्ट्रपति, और तुर्की के राष्ट्रपति का बहुत सख्त बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अवैध आतंकी शासन इसराइल पागल हो गया है, गाजा पर अपने हमलों को तत्काल रोक दे, नहीं तो इसके बहुत ही खतरनाक अंजाम निकलेंगे। ये पूरी एक रिपोर्ट है, वो हम आपको पढ़ करके शब्द व शब्द सुना रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान ने कहा कि इसराइल पागल हो गया है। उन्होंने तेल अवीव से जल्दी ही इस पागलपन की स्थिति से बाहर आने की सलाह देते हुए चेतावनी दी कि वो गाजा पर अपने हमलों को तत्काल रोक दे, नहीं तो इसके बहुत ही घातक परिणाम होंगे। जानकारी के मुताबिक अवैध आतंकी शासन इसराइल 22 दिनों से लगातार गाजा पर हमले कर रहा है, जिसके हमलों में अब तक 7,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शहीद होने वालों में ज़्यादातर बच्चे हैं, जबकि 2,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर जो महिला हैं वो भी इसराइली आतंकवादियों के हमलों में शहीद हो चुकी हैं। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दगान ने बयान जारी करके कहा कि इसराइल पागल हो गया है, उससे पागलपन छोड़ देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर गाजा पर हमले बंद नहीं हुए तो इसके खतरनाक परिणाम होंगे और इसके लिए इसको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए इसराइल को। अर्दगान ने कहा कि इसराइल के भीषण हमलों ने मानवीय संकट को और गहरा कर दिया है। इस बीच जो विश्व संगठन है उसकी तरफ से भी इसराइल को लेकर के बताया गया कि वहाँ से फ़ोन की सेवाएं पूरी तरह बंद हो गई हैं और उनका अपने कर्मचारियों को से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये यूएन काउंसिल की एक संस्था है, उसकी तरफ से है। वो किसी भी तरह से अपने ही लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। ऐसी स्थिति में मरीजों को निकालना संभव नहीं, अस्पतालों में इलाज भी नहीं हो पा रहे हैं, न ही सुरक्षित जगहों तक उनको पहुंचाना मुमकिन है और न ही ढूंढ पाना। फ़ोन और इंटरनेट सेवा बंद होने की वजह से एम्बुलेंस घायलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि इसराइल ने इस वक्त तमाम हदें पार कर दी हैं और इसराइल को जो समर्थन है वो अमेरिका का हासिल है। अमेरिका इसमें पूरी ताकत के साथ इसराइल के साथ खड़ा हुआ है और जो यूरोप के देश हैं वो इसमें साथ दे रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को ये देखना चाहिए, जो लोग बातें करते हैं बड़ी बड़ी और कहते हैं कि आतंकवाद से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आतंकवाद को हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, देखना चाहिए। ख़ास तौर से बहुत सारे जो कट्टरपंथी संगठन है दुनिया भर में और जो अपनी मनमानी करना चाहते हैं, आतंकवाद के ख़िलाफ़ वो लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि आतंकवाद कौन फैला रहा है और आतंकवाद के स्रोत कौन है, आतंकवाद के पैदा करने वाले कौन लोग हैं। इसराइल के हमलों से जो 22 दिन से वहाँ पर जारी है जंग, उससे पूरी दुनिया से फ़लस्तीन का संपर्क इस वक्त टूटा हुआ है। वहाँ खाना, पानी, दवा, बिजली, इंटरनेट, सारी चीज़ों पर रोक लगी हुई है। ये एक अमानवीय हालात तैयार कर दिए गए हैं। राहत में लगे हुए जो रेड क्रॉस के लोग हैं, उनका कहना है कि वो गाजा में मौजूद अपनी टीम के दूसरे लोगों के साथ संपर्क नहीं बना पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लिखा है लोगों ने, हम आपातकालीन इलाज देना जारी रखने की अपनी टीमों की क्षमता को लेकर चिंतित हैं, खासकर तब जब इंटरनेट की दिक्कत ने हमारे केंद्रीय आपातकालीन नंबर 101 को प्रभावित कर दिया है। गाजा में लैंडलाइन, मोबाइल और इंटरनेट संपर्क टूट गया है। ये जो हालात हैं उस पर बीबीसी ने भी लिखा कि 6:40 पर गाजा में रहने वाले एक व्यक्ति को व्हाट्सएप पर मैसेज आया था। अभी भी उस पर सिर्फ एक टिक मार्क दिख रहा है, जिसका मतलब है कि अब तक ये संपर्क संदेश फ़ोन तक नहीं पहुंच सका है। मोबाइल कॉल से बात हो नहीं पा रही है, व्हाट्सएप आप कर नहीं पा रहे हैं, लैंडलाइन का आप इस्तेमाल कर नहीं पा रहे हैं और किसी तरह का कुछ है। तो वहाँ इस वक्त इसकी वजह से जो स्थिति बनी हुई है और इसराइल और अमेरिका ने जो हालात वहाँ बना दिए हैं, उससे लोगों में बहुत डर है। और डर इस बात को लेकर के कि इसराइल अब इस वक्त ये नहीं देख रहा है कि वो कहाँ पर हमला करेगा। देखें, अस्पताल, इबादतगाहें जहाँ मस्जिदें हैं, चर्च हैं,
उन पर हमले किए गए हैं और बहाना बना करके कि इनमें जा करके हमास के लोग वो पनाह लेते हैं, इसलिए हम इन पर भी हमले कर रहे हैं। अब तक जो बड़े 3 चर्च थे उनको इन्होंने निशाना बनाया है, बहुत सारी मस्जिदों को निशाना बनाया है। जो रेफ्यूजी कैंप हैं और जिनको यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ की निगरानी में वो चलाए जा रहे हैं, 7 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ गाजा पट्टी में उनमें इस वक्त मौजूद हैं। तो उन कैंप्स पर इसराइल हमला कर रहा है। मतलब पूरी तरह जो इंसानियत की धज्जियाँ उड़ाना होता है वो वहाँ पर जारी है और दुनिया, जो ताकतवर दुनिया है, वो बिल्कुल खामोशी के साथ उसने आंखें बंद की हुई हैं और कुछ भी कहने को बोलने को तैयार नहीं है। अमेरिका, इनका जो दादा है, बॉस है, सारी चीज़ें अमेरिका की तरफ से डिसाइड हो रही हैं कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसे हालात में पूरी दुनिया इस कत्लेआम की गवाह बनी हुई है। वहीं एक खबर और बता दें कि हिजबुल्लाह ने भी कार्रवाई की। हमास डटा हुआ है, हमास के पास बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना डिफेंस कर रहे हैं, कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है और उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। वो एक स्ट्रांग होल्ड बनाए हुए हैं। लेकिन इसराइल, हिजबुल्लाह चूँकि एक पूरी फौज है और वो वेल ट्रेंड लोग हैं, उनके पास हर तरह का जो सुविधा होना चाहिए वो तमाम सब कुछ मौजूद है। तो हिजबुल्लाह ने भी कार्रवाई की और हिजबुल्लाह की तरफ से वीडियो रिलीज करके सबूत दिया गया है कि उन्होंने इसराइल के टैंक को तबाह कर दिया है। मार्कोवा, जो टैंक बताया जाता है कि दुनिया का सबसे बेहतर टैंक है। वहीं एक खबर और है, और ये खबर भारत को लेकर के ज़्यादा है। इसमें भारत की जो भूमिका रही है उस पर लोग हैरान हैं और सवाल भी कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में एक आपातकालीन बैठक हुई, उसमें मतदान किया गया कि गाजा पर इसराइल के हमलों को तत्काल रोका जाए। इसके लिए प्रस्ताव लाया गया था। उस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। वोटिंग में 120 देश मौजूद थे। 120 मुल्कों ने वोटिंग के पक्ष में, गाजा पर सीज फायर के लिए पक्ष में वोट किया। 14 मुल्क इसमें प्रस्ताव के खिलाफ रहे। वहीं 45 मुल्क हैं वो इसमें एब्सेंट रहे। एब्सेंट रहने वालों में एक भारत भी है। भारत चूँकि यहाँ डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हम इधर रहें या उधर रहें। वो अमेरिका से भी उसकी दोस्ती है, उसकी रूस से भी दोस्ती है, चीन से उसके ताल्लुकात ठीक नहीं है, तुर्की से उसके अच्छे नहीं है, ईरान के साथ जो अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे वो फिलहाल नहीं है। सऊदी अरब और अरब के बाकी मुल्कों से, कतर वगैरह से, तो कतर से आपको जानकारी होगी कि अभी एक दिन पहले ही कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई है। अब भारत इस वक्त बिल्कुल बीच में है कि हम क्या करें। वो इसराइल का समर्थन भी करता है और गाजा में मदद भी भेजता है। यूएन में गाजा के पक्ष में, फ़लस्तीन के पक्ष में वोट करता है। एक तरफ इसराइल के साथ हमदर्दियाँ जताई जाती हैं, दूसरी तरफ मानवीय आधार पर गाजा में मदद भेजी जाती है और यूएन में फ़लस्तीन का समर्थन भी कर दिया जाता है। लेकिन जब वोटिंग होती है कि गाजा में जंग रुकना चाहिए, फौरी तौर पर जंग रुकना चाहिए, तो वहाँ से भारत एब्सेंट हो जाता है। जो 45 देश इस वोटिंग में हाजिर है उसमें भारत भी शामिल था और इसे लेकर के MIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी पर उन पर सवाल खड़े किए। दक्षिण एशिया में भारत अकेला देश है जो वोटिंग से अलग रहा, जबकि सभी 7 देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया। 7 देश मतलब बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, चाइना, भूटान और पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने जो वोटिंग हुई थी और जिसमें बच्चों का, औरतों का कत्लेआम हो रहा है, उसको लेकर के चिंता जताई, लेकिन अनुपस्थित रहे वोटिंग के वक्त में। जो देश अनुपस्थित रहे थे वो बता दें पहले, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, साउथ सूडान, इराक, ट्यूनीशिया, ब्रिटेन,
यूक्रेन, फिलीपीन समेत 45 देश थे जो इसमें गैरहाजिर रहे। इस प्रस्ताव को जॉर्डन ने पेश किया था, जिसे अधिकांश अरब देशों और इस्लामिक देशों ने समर्थन दिया था, जिसमें मिस्र, ओमान और यूएई के नाम खासतौर से। जिन्होंने विरोध में वोट किया था उसमें इसराइल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, फिजी, ग्वाटेमाला, हंगरी, मार्शल आइलैंड और पपुआ न्यू गिनी, पैराग्वे और टोंगा। ये देश थे जिन्होंने, ये बहुत छोटे छोटे देश हैं और कुछ देशों को यूएन में मान्यता दिला रखी है, संयुक्त राष्ट्र संघ में। वो इसी वक्त पे काम आते हैं। उनकी बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है और बहुत छोटे मुल्क हैं। भारत के कुछ शहरों के बराबर भी उनका रकबा नहीं है, लेकिन वो संयुक्त राष्ट्र संघ में देश की हैसियत से वहाँ पर मौजूद है। जब वोटिंग वगैरह होती है तो वो अपने पक्ष के लोगों से वोट कराने में इनकी संख्या बढ़ जाती है और परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो बढ़ जाता है। हालात बहुत ख़राब हैं। यहाँ हम खबर से हट के एक और हिदायत के तौर पे या बात के तौर पे एक चीज़ पेश करना चाहते हैं। यह फारूक रशीद फारूकी हैं और उनका एक लेख था जो हमने तीसरी जंग के हिंदी न्यूज़ पोर्टल पर पब्लिश किया है और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक देंगे, आप पढ़िएगा। वो लिखते हैं कि नमाज पर तवज्जो फरमाएं, हमारी नमाज ने हमें दीन से दूर कर दिया है। अब ये बड़ी अहम बात है जो फारूक साहब ने, रशीद फारूकी साहब ने कही है, नमाज पर तवज्जो फरमाएं। कुछ अल्लाह के नेक बंदे हैं जो संजीदगी और तवज्जो से नमाज पढ़ते हैं, लेकिन आमतौर पर यह हाल है कि हमारी नमाज हमें दीन से दूर कर दिया है। लोग नमाज में पढ़ने वाले फातिहा, दुरूद और रुकू और सजदे की तस्बीह वगैरह का मतलब नहीं समझते। इमाम की दुआ पर आमीन कहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि क्या दुआ मांगी जा रही है। क्या ऐसी नमाज से अल्लाह की मदद मिलेगी और चट्टान जैसा सब्र पैदा होगा? इन नमाजों में पढ़ने वालों का ये हाल है कि ये, अब वो पॉइंट वाइज बता रहे हैं। नंबर 1, नमाज को ही पूरा दीन समझते हैं और इसका कोई ताल्लुक अपनी आदतों, अपनी गुफ्तगू और अपनी ज़िंदगी के अमाल से नहीं जोड़ते। दूसरा वो लिखते हैं, वो नमाज जो मामलात से अलग रखते हैं, वो नमाज को मामलात से अलग रखते हैं और कहते हैं कि मस्जिद में दुनिया की बात हो और दुनिया में मस्जिद की बात ना हो। वो लिखते हैं कि लोग वो समझते हैं कि ज़िंदगी में जितने गुनाह वो करते हैं, उन्हें धोखा देना, झूठ बोलना, कारोबार में तरह तरह की मक्कारियाँ और फरेब करना, हर वक्त दूसरों की बुराई करना और झूठी कस्में खाना वगैरह सब नमाज पढ़ने से माफ़ हो जाते हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक पॉइंट और वो लिखते हैं, उनकी नमाज ने उन्हें गुनाहों में बेबाक कर दिया है और वो अल्लाह से बहुत दूर हो गए हैं। आगे लिखते हैं, ऐसी नमाज से न इंसान खुद बदलेगा और न उसे देखकर दूसरे बदलेंगे। आगे वो लिखते हैं, दीन एक हिस्सा इबादत और 3 हिस्सा मामलात, यानी लेन देन, दूसरों के साथ सलूक, इंसाफ और ईमानदारी वगैरह है। अल्लाह हमें ऐसा मुसलमान बनाए कि फरिश्ते भी अल्लाह से हमारे लिए दुआ करें। यह मुमकिन है अगर हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन मसला ये है कि मुसलमानों के साथ हमने भी इस पर एक तवील गुफ्तगू की थी और वीडियो बनाया था। मुसलमान इबादतों को ही दीन समझ बैठे हैं इत्तेफाक से, जबकि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और जो भी इबादतें हैं वो दीन नहीं है। ये फ़राइज़ हैं जिसको अंजाम देना है, और अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक्त की या 8 वक्त की, तो उसका फ़ायदा सिर्फ आपको अकेले को है, आपकी फैमिली को भी नहीं है। लेकिन जब हम दीन पर कायम रहते हैं, नमाज तो इबादतें करना चाहिए, बहुत अच्छा है, लेकिन दीन जो है वो है अहम, जो जड़ है वो दीन है। दीन है मस्जिद के बाहर। जब हम मस्जिद से बाहर निकल आते हैं, अब हमारी नमाज वहाँ शुरू होती है। असल हमारे कैसे मामलाते हैं, हम किस तरह से लोगों के साथ पेश आते हैं, हम अपने कारोबार में ईमानदारी बरतते हैं या नहीं बरतते हैं,
ये है दीन। अब मालूम हुआ मस्जिद में बैठ करके हमने इमाम के पीछे नियत बांधी और सलाम फेरा और दुआ मांगी और वहाँ से चले आए। ये एक रूटीन प्रक्रिया सी बन गई है। लोग जाते हैं और खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ वापस आते हैं। वहाँ वो बैठ करके कोई बात भी नहीं करते, सलाम मशवरा भी नहीं करते और पाबंदी लगा दी जाती है कि मस्जिद में दुनिया की बातें नहीं करना है। वो समझते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप तस्वीर पढ़ते रहिए। तो तस्वीर आप मोती की पढ़ें, लकड़ी के दानों की पढ़ें या हीरे की पढ़ें, आप कितनी भी माला फेरते रहें इस तरह से, उससे कोई फर्क नहीं आने वाला है। आप जब तक दीन कायम नहीं करेंगे तब तक समस्याएं, परेशानियां, मुश्किलें बढ़ी रहेंगी। दूसरे, दीन सिखाता है सच बोलना। आप झूठ नहीं बोल सकते। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या आप देखें। बचपन में छोटी उम्र है, डाकू घेर लेते हैं, लेकिन वो सच बोलते हैं और बताते हैं कि मेरे पास अशरफियाँ हैं। बार बार तलाशी ली जाती है, नहीं मिलती डाकुओं को, फिर भी उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं मेरे पास अशरफियाँ हैं, और फिर वो निकाल करके डाकुओं के सामने पेश कर देते हैं कि ये अशरफियाँ हैं। डाकू देख करके हैरान हो जाते हैं। उनका सरदार कहता है कि आपने ये जब नहीं मिल रही थी तो क्यों बता दिया? तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरी माँ ने कहा है कि बेटा हमेशा सच बोलना। जब ये क्वालिटी है दीन की, आपको हर हाल में सच बोलना ही पड़ेगा। अब वहाँ आप टेक्निकल होकर के और जैसा आपने चाहा वैसा मामलात को रखा तो फिर चीज़ें दुरुस्त नहीं होती। जब इंसान सच बोलता है तो उसकी दुनिया की तकरीबन तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं लगभग। अब कोई खुदा न करे गायबी आफत आना है, कोई हादसा का होना है तो वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन इंसान दुनिया में शर्मिंदगी से और तमाम चीज़ों से बच जाता है जब वो सच बोलता है। इसी तरह से जब दीन पे कायम रहता है तब उसका ईमान, उसकी इबादतें, उसमें असर पैदा होता है। तो ये एक अच्छी खबर थी जो हमने यहाँ पर पढ़ के आपको बताई। रशीद फारूकी साहब का ये लेख था। डिस्क्रिप्शन में इसका मौजूद रहेगा लिंक, आप देख सकते हैं। वहाँ गाज़ा में जो लोग लड़ रहे हैं, आप तसव्वुर करें एक आम आदमी ऐसे हालात में उसका हार्ट अटैक हो जाएगा जिस तरह की वहाँ शेलिंग इसराइल और अमेरिका कर रहे हैं। अब वो किस तरह से इसका मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि वो कायम है अपने दीन पर। दीन से ताकत पैदा होती है। जो वो दीन की ही ताकत थी जो इतनी लंबी लड़ाई तालिबान ने पूरी दुनिया से लड़के जीती। हम जिन लोगों की मिसालें देते हैं कि उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी और वो फ़लस्तीन के लिए लड़े, खालिद बिन वलीद के वाक़यात हम दोहराते हैं और फिर बात करते हैं और दीगर सहाबा वगैरह की। तो आप अब चेक करें खुद को, मामलात हमारे अच्छे नहीं हैं, उनको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे जो मुसलमानों में मसाइल हैं उसको लेकर के जब हम मजहबी लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम अल्लाह से दूर हो रहे हैं और ऐसा है, हमारी इबादतें अच्छी नहीं होती इसलिए हमारे ऊपर परेशानी आ रही है। हर जो दुनिया की परेशानी है उसका सिर्फ एक ही सबब है, वो है सियासत। जिस कौम की सियासत तगड़ी होगी, ताकतवर होगी, जिसके पास अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, वो कभी भी कमज़ोर नहीं मिलेगी आपको। जिसका दखल हुकूमतों में होगा सियासी तौर पर, वो कौम आपको कमज़ोर नहीं मिलेगी कहीं भी। कोशिश करें आप सियासी बनिए बिल्कुल, और सियासत में दखल दीजिए। वोट डालने से सिर्फ बात नहीं बनती है, आप वोट लीजिए, आप इलेक्शन लड़िए। आपको 10 वोट मिलते हैं परवाह नहीं, 50 वोट मिलते हैं परवाह नहीं, लेकिन आप इलेक्शन भी लड़ें। लोग शर्म की वजह से वो सोचते हैं कि हम अगर लड़ेंगे तो हमें कौन वोट देगा। आप इसकी फिक्र न करें, आप पब्लिक के बीच में पहुंचे, उनके मामलात को समझें, सुलझाएं, उनकी परेशानियों में आप साथ दें उनका। आप ये न देखें कि आपको 100 वोट मिलेंगे, 1000 मिलेंगे या 10,000 मिलेंगे। एक शख्स जीतता है, बाकी सारे जो उम्मीदवार खड़े होते हैं सब हार जाते हैं। जिसको 1 लाख वोट मिले मान के चलिए वो जीत गया, और जिसको 99,000
999 वोट मिले, वो हार गया, और आपको मिले 10 वोट, तो 99,999 लेने वाला और 10 वोट लेने वाला आप बराबर है, कोई परवाह नहीं उसकी, एक ही तो जीतेगा। लेकिन आप पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसका हिस्सा बने। हिंदुस्तान से मुस्लिम पॉलिटिक्स सिफर हो चुकी है। अब इस पे गौर करें सब लोग मिलकर के कि ये हालात क्यों बन जाते हैं दुनिया में। जो गाजा में हो रहा है, फलस्तीन में हो रहा है, वो ताकतवर, जो सियासी ताकतवर हैं, जो इकोनॉमिकली ताकतवर हैं, ये सब वो कुछ अंजाम दे रहे हैं तमाम वो मुल्क, और आप उसमें एक धुरी पर घूमने वाले बैल की तरह, कोलू का जो बैल जिसको कहलाता है, उसकी तरह अपने चक्कर लगाते रहिए और अपनी हमारे मिली मसाइल ये हैं और हमारे पिछड़ेपन की वजह ये हैं, होटलों पर बैठ करके इधर उधर चर्चा करने से उसका कोई समाधान नहीं होगा। दूसरे, आप सोशली ऑर्गेनाइज्ड कोई एनजीओ वगैरह हो, आप उसके साथ जुड़ करके काम करें। अकेले की कोई ताकत नहीं होती किसी की भी, ऑर्गेनाइजेशंस की ताकत होती है, संगठन की ताकत होती है। कोई संगठन नहीं है, मीडिया में कहीं आप हो ही नहीं। एक अखबार पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर कोई ऐसा अखबार नहीं है जो एक स्टेट में भी हो, एक जिले में भी कहीं कोई अखबार ढंग से चलता हो मुसलमानों का, है ही नहीं। न्यूज़ चैनल तो ख्वाब है, जबकि हैसियतमंद लोगों की कमी नहीं है, लेकिन उनकी जरूरतें, उनके जो पैसा है वो खर्च होता है दिखावे में, और फालतू के लोगों के सम्मान करने में लाखों लाख रुपए वो हवा में, पानी में बहा देते हैं। फलाने भैया जी आ रहे हैं, फलाने नेताजी आ रहे हैं, उनके स्वागत द्वार, उनके लिए कार्यक्रम, उनके लिए बड़े बड़े स्टेज और पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं करोड़ों रुपए की। आप अगर कोई मांगने जाए उनके पास 2,000 10,000 भी जरूरतमंद, तो वो नहीं देंगे उसको। लेकिन उनको एहसास दिलाना चाहिए कि आप थोड़ा पार्टिसिपेट करें, कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, कम्युनिटी के लिए। तो ये फ़लस्तीन के अपडेट से हम इधर उधर की भी बात आज इसमें कर बैठे। आप बने रहिए हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight.
was a Christian, but he was an upright man, Hanifa, who had surrendered to God. Kur'an-ı Kerim'de Rabbim bütün resmi aslında burada önlerimize, gözlerimizin önünde sunuyor. Rabbimiz buyuruyor.